जब तक कि क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको जो है सो हम लोग लोअर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जैसे पूरे बायोलॉजी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए, जिस क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सभी का जो है सो पूरे क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो केवल 5 किंगडम में ही किया गया है। जितने टाइप को जो अर्थ पर, आकाश में, वाटर में, जहाँ पर भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी का क्लासिफिकेशन मात्र 5 किंगडम में किया गया है, जिसमें हम लोग जो है सो फर्स्ट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेंटी एंड एनिमिलिया, यह जो है सो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन किस ग्राउंड पर दिया गया है? क्या डायरेक्ट ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कि इसके पहले भी कोई आया होगा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया होगा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया होगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। लाखों मिलियनों जो है सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल जो है सो स्टडी, और वो भी एक इजी वे में स्टडी कैसे कर पाते हैं, यह जो है सो क्लासिफिकेशन पर ही जो है सो संभव है। और इसीलिए इसको जो है सो नाम दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन यह जो कैसे कैसे, चूंकि इवोल्यूशन जैसे जैसे होते गया वैसे वैसे जो है सो उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके, उसको नेमिंग करके, उसको ग्रुप वाइज करके, उसको फाइलम में कन्वर्ट करके, यह जो है सो अलग अलग जो है सो किंगडम में उसको रखा गया है। तो यह जो आइडेंटिफिकेशन जो है सो, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी कई कास्ट होता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। अब उसमें भी कोई जो है सो हिंदू में भी कई कास्ट, मुस्लिम में भी कई कास्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट का जो डिवीजन जो किया गया है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। चूंकि इतने आदमी हैं, इस आदमी को क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सो एक सिंपल इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वैज्ञानिक ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया थे। जिस क्लासिफिकेशन में, जैसे हम लोग जो है सो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके पहले जो है सो आपको जो है सो लिनियस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैंडोली का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर जो आपको जो है सो वेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे, और तब जो है सो हमें ये पता होगा कि बायोलॉजी जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम लोग कितने आसानी से, कितने इजी वे में इस टॉपिक को हम लोग जो है सो स्टडी करते हैं, यानी इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन जो है सो हम लोग जब तक कि क्लासिफिकेशन नहीं क्लियर होगा, आपको इसी वजह से बच्चों को जो है सो सबसे ज्यादा जो है सो प्रॉब्लम यदि आता है तो वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यदि इसको कहा जाए तो लोअर प्लांट कहा जाता है। और ये लोअर प्लांट जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है, आइदर नीट के लिए तो बेहतर और सबसे खूबसूरत टॉपिक है, ठीक है ना। एक समय जब था कि जब बीएचयू का एग्जाम अलग होती थी, अभी तो सब कंबाइन करके जो है सो नीट जो है सो एग्जाम लिया जा रहा है, जिसमें हर एक मेडिकल कॉलेजेस को ऐड कर दिया गया है और एक एग्जाम होता है। तो जब यह जो है बीएचयू का एग्जाम जब होता था तो उस समय जो है आपको लोअर प्लांट से ज्यादा क्वेश्चन किया जाता था, और यही वजह है कि लोअर प्लांट जो है सो मोस्टली स्टूडेंट को जो है सो हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन पर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। तो चलिए देखते हैं जो है सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां से लिखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, और यह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट जो है सो इसका वीडियो लेक्चर, हालांकि इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर आएंगे, तो हम लोग जो है सो यहाँ से पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
लिखेंगे द आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन of an organism and placing into group, placing into group the art of identification of an organism and placing into group that reflect their most significant features and their relationship is called biological classification. ठीक है, मतलब यह जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो कहा गया है कि यह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन है और उस आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुप में जो है सो रखा जाता है और वह जो है सो उस ग्रुप का जो है सो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है सो देता है और उसके बीच में वह रिलेशनशिप स्थापित मतलब रिलेशनशिप का इंफॉर्मेशन देता है कि वह जो है सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है और नेचर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। इसी को जो है सो हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यह जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है यह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हालांकि इसके पहले जो है हम लोग और भी जो है सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग और भी जो है सो दिए हैं कि यह जो है जैसे टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी में कौन कौन से कैरेक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है वो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। और जो है सो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है सो यही डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है सो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है और इसको किस रूप में रखा गया है, कितने सिंप्लीफाई वे में हम लोग जो है सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। तो यह जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो दिया गया है इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो कि कैंडोली साहब के द्वारा ये जो सो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू A.P. D. Candoli biological classification are classified in following types। अब देख सकते हैं A.P. D. कैंडोली के द्वारा यह जो है सो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसके लिए लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में एम्पिरिकल
empirical empirical classification, empirical classification, और सेकेंड पार्ट में लिखेंगे रेशनल क्लासिफिकेशन, रेशनल क्लासिफिकेशन। मतलब यह जो है एपी डी कंडोली के अकॉर्डिंग दो क्लासिफिकेशन, पहले जो है सो ऑर्गेनिज्म को दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। एक जो है सो इंपिरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो है सो रेशनल क्लासिफिकेशन। अब यह जो रेशनल क्लासिफिकेशन जो है, इस रेशनल क्लासिफिकेशन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड जो लिखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और थर्ड पार्ट यानी सी नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड डी पार्ट में हम लोग लिखेंगे फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, मतलब एपी डी कैंडोली साहब के अकॉर्डिंग पहले जो है सो दो मेन क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा रेशनल क्लासिफिकेशन। फिर यह जो रेशनल क्लासिफिकेशन जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है सो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और तीसरा जो है सो नेचुरल क्लासिफिकेशन और चौथा जो है फेनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन, चूंकि पहले जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं था, तो लोग जो है सो वैज्ञानिक जो है सो, जो कि पहले जो वैज्ञानिक जो हुआ करते थे, जैसे एरिस्टोटल साहब कह सकते हैं या फिर और लेमार्क साहब को कह ले सकते हैं, ये सभी के सभी जो है सो एक फिलोसफर हुआ करते थे। मतलब फिलॉसफी के आधार पर, मतलब जो है सो अपने थिंकिंग, अपने जो है सो ब्रेन कैपेसिटी को यूज करके नेचर के साथ रिलेशन जोड़कर और तब जो है सो उसका जो है सो वेरीफाई करते थे और वह जो है सो कॉन्सेप्ट देते थे कि यह जो है सो ऐसा होगा। तो यह जो क्लासिफिकेशन जो है, इस सभी का सभी क्लासिफिकेशन इसी टाइप का क्लासिफिकेशन है। आगे जो है सो जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो है सो वहाँ पर जो है सो जब इवोल्यूशन और जेनेटिक सीक्वेंस को मैच करके जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वह जो सो परफेक्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है और वह जो सो ट्रू क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो वह आगे जो है सो हम लोग देखेंगे। लेकिन जो है ये सभी का सभी क्लासिफिकेशन जो है सो क्या है, एक तरह से एज्यूम्शन पर है, यह जो है सो परफेक्ट टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं है। मतलब कोई एक कैरेक्टर के आधार पर जो है यह जो सो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया गया है। तो यह जो रेशनल क्लासिफिकेशन का भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। अब जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, और फिर एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग रेशनल क्लासिफिकेशन पर आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। इस एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन
इस एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। चलिए, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में लिखेंगे according to this classification actual or actual characters of plants are not considered. So this classification is not true classification. मतलब जो है हम यहां से लिख सकते हैं कि इन दिस classification plant kingdom, all plants is divided या classified in this classification all plants are classified in 26 groups because this classification is based on alphabetical order. ठीक है, मतलब यह जो क्लासिफिकेशन जो है सो ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें एक्चुअल कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है। ध्यान रखना है कि यह जो एक्चुअल कैरेक्टर को जो है सो प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर क्या होता है उसको जो है सो कंसीडर नहीं किया गया है, इसीलिए यह ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है। जब हम किसी प्लांट के बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं, मतलब उसका एक्चुअल नेचर क्या है उसके बारे में यदि हम मेंशन करेंगे ही नहीं, तो क्या वो परफेक्ट क्लासिफिकेशन होगा? इसी वजह से यह जो है सो ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है। और मैंने पहले बताया कि जितने भी क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, क्योंकि पहले कोई जो है सो एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट उतना नहीं था, केवल जो है सो एब्जॉर्प्शन मतलब एज्यूम्पशन के आधार पर, अपने जो है सो थेसिस के आधार पर, अपने थिंकिंग के आधार पर यह जो है सो क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है ना? तो यह जो क्लासिफिकेशन जो है, इस क्लासिफिकेशन में जितने प्लांट नेचर में पाया जा रहा है वो सभी प्लांट को जो है सो क्या किया गया था कि अल्फाबेटिकल में, जो हम लोग अल्फाबेट जो पढ़ते हैं 26 लेटर, उसी 26 लेटर के ग्राउंड पर जो है सो इसको 26 ग्रुप में ऑल प्लांट्स को डिवाइड किया गया था। ठीक है ना? इसका मतलब जो है, अब सोच सकते हैं कि इतना टाइप का जो प्लांट नेचर में अभी मिल रहा है या इसके पहले भी जो भी प्लांट था, तो क्या इस सभी तरह के प्लांट को जो है सो 26 ग्रुप में डिवाइड करना जो है, क्या यह क्लासिफिकेशन एक बेहतर और एक इजी जो है सो कॉन्सेप्ट दे सकता है?
तो यह इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी इस पर जो है सो इससे क्या हुआ कि इस क्लासिफिकेशन देने से यह जो है सो हमें पता चल गया और वैज्ञानिकों को यह भी मालूम हो गया कि एक पार्टिकुलर रीजन में किस तरह का प्लांट ग्रो करता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है सो डेवलप हुआ। जैसे मान लिया जाए कोई जो है सो यदि प्लेन में जो है सो प्लांट ग्रो करने वाला है तो वह जो है सो आपको हिली रीजन में ग्रो नहीं करेगा, या फिर वह रेगिस्तान में वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। रीजन क्या है कि उसके लीफ का स्ट्रक्चर होगा, एवापोरेशन होगा, फिर उसका अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, फिर वहां पर जो है सो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है सो अप्लीकेबल होता है और तब जो है सो प्लांट सरवाइव करता है। तो इस वजह से जो है यहाँ से जो है सो हम लोग लिखेंगे कि यह जो इंपिरिकल क्लासिफिकेशन जो है, इस इंपिरिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हमें मिला, यहां से लिखेंगे फॉर दिस क्लासिफिकेशन one application is most important such as listing of फ्लोरा। यह जो लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा जो है, मतलब कि अब फ्लोरा क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में फ्लोरा ऑफ राजस्थान। यह जो फ्लोरा ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में जो प्लांट है वह कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। मतलब राजस्थान में जो प्लांट है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्लांट राजस्थान में है उसके लिए जो है सो एक मतलब कि खास टेम्परेचर, एक खास क्लाइमेट, वहाँ पर जो जितने भी प्लांट मिलेंगे, मोस्टली प्लांट में लीफ जो है सो बहुत नैरो होगा। और ये कह सकते हैं कि चूंकि सरफेस एरिया उस लीफ का कम होगा, यानी वहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे मोस्टली प्लांट वह कांटेदार होंगे, क्योंकि जब लीफ मॉडिफाइड करके ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देता है और वहाँ जो है सो पानी की कमी होती है, इसके वजह से जो है सो वहाँ का लीफ जो है सो मॉडिफाइड होकर और स्पाइन में कन्वर्ट करता है। तो इससे हमको यह जो है सो इस क्लासिफिकेशन से यह बेनिफिट मिला कि जो इस टाइप का प्लांट होगा, जो राजस्थान में पाए जाने वाला प्लांट होगा, तो हम लोग उस पर मतलब उसके बारे में जैसे सोच सकते हैं कि इस तरह के प्लांट वैसे रीजन में मिलेगा जहां पर इस तरह की जो है सो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, और तब जो है सो हम वहां पर कह सकते हैं कि यह जो है सो इस तरह का। तो इस पार्टिकुलर टाइप का प्लांट एक खास रीजन में जो मिलता है, इससे एक बेनिफिट हमें मिला। अब इसी पर जो है आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि यह जो है, अब जैसे मान लिया जाए कि मैंगो के प्लांट जो है, मैंगो के प्लांट के लिए यदि हम बात करें, या फिर जो है सो कैक्टस की प्लांट की बात करें, तो कैक्टस की प्लांट जो है या बबूल की प्लांट, वह जो है सो आपको कहाँ मिलेगा, जहां टेम्परेचर हाई होगा, जहां की जमीन में पानी कम होगा, क्योंकि वहां पर उसका लीफ जो है सो मॉडिफाइड करके और वह जो है सो किसमें स्पाइन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने से एवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। क्योंकि जमीन में पानी कम है तो ग्राउंड में पानी कम है, इस पानी को वह तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्योंकि लीफ यदि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा एवापोरेशन करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी हाई तो एवापोरेशन का रेट भी हाई।
अब इससे वो चूंकि वाटर वहाँ कम है तो वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करके रखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो एवापोरेट होगा, तो वह जो है सो प्लांट फिजिकल ड्राइनेस में चला जाएगा। इस वजह से जो है हमको इस क्लासिफिकेशन से एक बेनिफिट मिला कि किसी पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट मिल रहा है उसको हम आसानी से लिस्टिंग कर लिए, ठीक है। लेकिन और कोई विशेष चीज से जो है हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लिखेंगे 2 books in India written for flora. Two books in India written on flora. फर्स्ट बुक जो था जिसको हम लोग लिखेंगे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका, written by J.D. हुकर। इनके द्वारा जो है सो ये बुक लिखा गया था, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका। नेक्स्ट जो बुक था फ्लोरा इंडिका, written by विलियम रॉक्सबर्ग। यह जो है सो वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है। यह भी जो है सो कभी कभी पूछ देता है। तो यह जो है सो 2 इम्पोर्टेंट बुक था। एक जो है सो J.D. हुकर के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका, और दूसरा जो बुक जो था जिसमें लिखा गया था फ्लोरा इंडिका, वह रिटन बाय विलियम रॉक्सबर्ग। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बुक है। यह जो है सो आपको एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा जो है सो ये इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है सो हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल क्लासिफिकेशन, और रेशनल क्लासिफिकेशन में जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो है सो हम लोग जिक्र करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।